वरनाज कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम होता क्या है, ये पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, तो इस पे हम लोग जाते हैं कोनिकल पेंडुलम से। कोनिकल पेंडुलम में जो इंपॉर्टेंट है वो उसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैसे निकालना है, क्या करना है। दो तरीके के पेंडुलम होते हैं, देखो, जो ऐसे घूमता है ऐसे, दैट इज व्हाट सिंपल पेंडुलम। ये देखो, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दिस इज सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम मतलब ऐसा घूमेगा, ऐसा। ये जो ऐसा घूम रहा है ना, ये जो बॉब है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज व्हाट कोनिकल पेंडुलम। और ये जो स्ट्रिंग दिख रही है, इसको स्ट्रिंग पकड़ लो, इसको बॉब पकड़ लो, ये ऐसा घूमेगा। और ठीक है, तो ये हो गया कोनिकल पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड कितना होता है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो एक रिजिड सपोर्ट लेना पड़ेगा। यस सर, ले लो सर। ओके, रिजिड सपोर्ट ले लिया, उसको एक स्ट्रिंग अटैच कर लो, उसको एक बॉब। बॉब मतलब कुछ भी ऐसा, वो नहीं होता है क्या यार, मतलब वो होता है ना यो यो, ऐसा वाला। ठीक है, तो उस टाइप में कुछ भी ले लो। ठीक है, तो लेकिन हाँ, योयो का वो रबर होता है, रबर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको घुमाओगे कैसे, तो ऐसे घुमाओगे, कट 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 कट, तो ऐसे गोल घुमाओगे, मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमेगा। लेट्स से बॉब यहाँ पे है, यहाँ पे, और इसकी इमेजिनरी पोजीशन ले लेते हैं ऐसे, कट 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 कट, ये। तो ये जो है, ये स्ट्रिंग दैट विल परफॉर्म द कोन, ये कोन परफॉर्म करेगी। और ये बॉब जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। लेट्स से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका रेडियस क्या होगा बेटा, आर। अब ये हाइट जो है वो हो गई एच, ये पहला इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं एल। इसको पहले तो याद रखो, हाइट एच, आर रेडियस, एल लेंथ। अब बॉब यहाँ पे है, ठीक है। अब जब बॉब यहाँ पे होगा तो इस पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे देख लो। पहले तो टेंशन होगा स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इन दिस डायरेक्शन, टेंशन है या, दैट इज द टेंशन। ये जो एंगल बना है उसको हम लोग थीटा बोल लेंगे। यस सर, कुछ दिक्कत नहीं है। ये टेंशन इस तरफ, और mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो mg कहाँ होगा बेटा, नीचे की तरफ। तो आपको पता चल गया, टेंशन होगा, mg होगा, दो होगा। लेकिन भाई ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, टेंशन देखो ऐसे एक्ट हो रहा है, तो इसको रिजॉल्व भी कर लेंगे हम लोग। लेट से ये वाला कलर ले लेते हैं, इसको रिजॉल्व करके हम लोग दो कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट सूप और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सूप। ठीक है, ये अगर थीटा तो ये भी तो थीटा है, और आपको तो पता है थीटा को कॉस पसंद है, और बेबी को आप देख लो क्या पसंद है। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। आप बोलो सर हो गया, फिर तो टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। अरे भाई, फिर टी साइन थीटा अंदर की तरफ है, तो बाहर की तरफ भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ये जो चीजें घूमती है उस पे सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट होता है, आपने तो सुना होगा, एफसीपी बोलता हूं मैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। ये एक्चुअली कोनिकल पेंडुलम है। तो कोनिकल पेंडुलम में देखो, टेंशन इन स्ट्रिंग रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट में बेटा, टू कंपोनेंट में। एक होता है टी कॉस थीटा, और दूसरा कौन सा है, टी साइन थीटा। अब अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे, तो टी कॉस थीटा ऊपर, mg नीचे। तो हियर मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। यस सर, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। और टी साइन थीटा इधर, और सेंट्रिपिटल फोर्स उधर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv² अपॉन r। सही जा रहा है। अगर हम लोग रेशियो ले लेते, लेकिन इसको इक्वेशन 1 बोलते, इसको इक्वेशन 2 बोलते, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लेते, 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, m
वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय व्हाट, एम जी, एम एम कट, टी टी कट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर ये हो जाएगा टैन थीटा। ओके सर, ये हो जाएगा ए वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर गौर से देखोगे इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल को गौर से देखोगे आप, ये ट्राइंगल को, तो ये एच है, ये एल है, ये थीटा है, ये आर है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, एडजेसेंट क्या है, एच। तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। फाइनली मैं कैसे लिखता हूं, देखो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इधर ये इधर, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू जी अपॉन एच। देखो ये इधर जाएगा तो जी अपॉन एच आर स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वी अपॉन आर कहीं तो देखा हुआ लग रहा है, ओमेगा, सो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एच। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एच। ओमेगा क्या होता है सबको पता है, 2 पाई बाय टी होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट में g upon h. So t is equal to finally will become 2 pi under root में h upon g. अब यहीं पे आ जाते हैं बेटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे यही ट्राइंगल पे cos थीटा इज इक्वल कैसे लिख सकते हैं बताओ जल्दी। cos थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट h अपॉन h, तो h इज इक्वल टू l cos थीटा लिख सकते हैं, लिख दो उधर। सो फाइनली t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L cos थीटा अपॉन व्हाट G, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या आया, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला आया L cos थीटा अपॉन G। देखो लेंथ बढ़ेगी, अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। इतना सा छोटा सा ले लो, उसको घुमा, जल्दी जल्दी घूमेगा, बड़ा ले लो टाइम लेगा ज्यादा, तो लेंथ ज्यादा तो टाइम ज्यादा। दूसरी चीज cos थीटा एंगल पे डिपेंड करता है, ऐसे ऐसे घुमा जल्दी घूमेगा, एंगल जितना बड़ा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। सो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा, और g को तो भाई कोई नहीं बदल सकता, जितना g कम उतना टाइम पीरियड ज्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा कोनिकल पेंडुलम। इसमें बस क्या करना है आपको, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेना है, उसको ऐसे घुमा रहा, उसका टाइम पीरियड वहां पे बॉस बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन G। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, सॉल्व कर लो, इजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर और एक नए वीडियो में वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में। ओके।